हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 68 के मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी होने वाले हैं कुछ ही देर में, और जो छात्र पास होंगे वो अगली कड़ी इंटरव्यू के लिए जो है तैयारी करेंगे। तो इंटरव्यू में आपको कैसे रणनीति रखनी है, कैसे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, इसके संदर्भ में अभी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू के लिए आप लोगों को समय जो है काफ़ी कम मिल रहा है तैयारी के लिए, इसीलिए आपको जो है अभी हम लोगों के द्वारा जो आप लोगों को रणनीति है उसमें एक थोड़ी सी बदलाव हम लोग कर रहे हैं। इसमें आपको पहले के जितने भी चर्चा के मुद्दे हैं उसको आप अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वीडियो क्लासेज के माध्यम से देखेंगे, और जो क्लास आगे जो होंगे 2-3 क्लास जिसमें आपको सारे मुद्दे को कवर करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि आप प्रशासनिक अप्रोच के आधार पर उसका उत्तर देने में सक्षम हों। देखिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले अपने बायोडाटा पे आपको काम करना पड़ेगा। आपने 10th कहाँ से किया, 12 कहाँ से किया, स्नातक कहाँ से किया, अगर कोई चर्चित संस्थान से आपने किया है तो उस संस्थान के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके ज़िले से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ज़िले में आर्थिक रिसोर्स आपका क्या है, जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। जोग्राफिकल लोकेशन, कौन कौन सा ज़िला आस पड़ोस का आपके ज़िले के आस पड़ोस के ज़िले में आता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके ज़िले की स्थापना कब हुआ, आपके ज़िले का जो पहचान है किस रूप में है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, जिसमें कि आपको आपके यहाँ आपके ज़िले के कोई चर्चित व्यक्ति हैं उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछ लिया जाए। तो इसके लिए पूरी तरह से आपको ज़िले को अच्छे ढंग से तैयार करना है। इसके लिए स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है कि कैसे आपको इंटरव्यू तैयार करना है अच्छे ढंग से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ आपको राज्य लेवल पे, खास करके राज्य लेवल पे आपको सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी, राज्य के संदर्भ में बहुत सारे जो अभी प्रतीक चिन्ह, राज्य के प्रतीक चिन्ह जो होते हैं, खास करके राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय जो है कि आपको मछली क्या है, कभी कभी ऐसे भी फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्ट जो हर एक राज्य के नागरिकों को जानना चाहिए, उसके संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो फैक्चुअल प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जो कि आपके प्रशासनिक जो गुण है उसको माप रहा होता है, और वैसे प्रश्न आपको काफ़ी परेशान करते हैं। जैसे कि अभी हाल के दिनों में जो विधानसभा चुनाव आए हैं, परिणाम आए हैं, क्या ये लोकसभा के चुनाव के पूर्व के जो रुझान है उसको दर्शाता है। ऐसे प्रश्न आपको परेशान कर सकते हैं। जातिगत जनगणना से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है, मणिपुर प्रकरण से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद हुआ है उससे जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको जुड़ के काम करना होगा वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे मुद्दे पे जो पिछले 1 महीने के जो मुद्दे हैं उसमें वीडियो के माध्यम से आपको क्लास प्रोवाइड किया गया है, उसमें आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे आपको प्रशासनिक गुणों को आधार बनाकर उत्तर देना है। कभी भी आपके उत्तर में जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सभी झलक नहीं आना चाहिए। अगर ऐसी झलक आती है तो आपके इंटरव्यू में मार्क्स निश्चित रूप से कम आ जाते हैं। और इसके अलावा आपका जो ऑप्शनल पेपर है और आपका जो ऑप्शनल पेपर के साथ साथ जो स्नातक का विषय है उसको भी अच्छे ढंग से तैयार आपको करना होगा। इसके बाद कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है छात्रों को परेशान करते हैं। जैसे कि आप अगर डीएसपी बना दिए गए तो पहले दिन आपकी कार्यविधि क्या होगी, या फिर आपके सीनियर अधिकारी आपको कोई अनैतिक कार्य करने के लिए कह रहे हैं तो क्या आप उस कार्य को कीजिएगा। आपको भ्रष्टाचार करने के लिए जो है कि कहा जा रहा है तो क्या आप भ्रष्टाचार करेंगे या नहीं करेंगे। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो छात्रों को एकाएक पूछने पे परेशान छात्र हो जाते हैं। तो उसके लिए खास करके आपको तैयार होना है। आपके अधीनस्थ अधिकारी जो हैं सही ढंग से काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। प्रशासनिक प्रोटोकॉल से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न जो है इंटरव्यू में पूछे जाने की संभावना होती है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के जो करेंट के जो मुद्दे हैं, जो काफ़ी चर्चा के विषय हैं, वो भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है।
इसमें जो है कि आपको कुछ फैक्ट आधारित क्वेश्चन भी, जहां हाल के दिनों में विधानसभा चुनाव हुए वहां सीटों की संख्या पूछी जा सकती है, ऐसी विभिन्न दलों के परफॉर्मेंस से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुछ ऐसे प्रश्न को भी आपको तैयार करना होगा। तो समय कम है सभी लोगों के पास, तो इसमें अभी से जुड़कर आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी अगर आप सही ढंग से कीजिएगा तो आपके सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। आपको पता होगा कि पिछले विगत 4 बीपीएससी में जो परफॉर्मेंस रहा है रैंकर्स व्यू का, लगभग इंटरव्यू टॉपर जो देने का संस्थान ने काम किया है, वो लगभग जो है स्थितियां कमोबेश यही है कि अगर आप सही ढंग से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से बीपीएससी में आप इंटरव्यू में 90 मार्क्स आराम से पा सकते हैं। लेकिन सभी ढंग से, सभी अप्रोच के तहत आपको तैयारी करना होगा। आपको प्रशासनिक स्किल को विकसित करना होगा। आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के सही जवाब देने होंगे। आप अपने विषय में जो है कि संतुलित उत्तर आप दीजिएगा। और आप में प्रशासनिक कौशलता अगर आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आप बीपीएससी में इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जिनको जुड़ना है हम लोगों के संस्थान से अभी जुड़िए, क्योंकि समय कम है। तो इसलिए हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और एक दिन में ही आप लोग जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास से अभी जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ आप ले लेंगे। और उसके बाद मॉक इंटरव्यूज भी जो है तुरंत आपको शुरू किया जा रहा है। हम लोग का प्रयास रहेगा कि 2 से 3 दिनों में मॉक इंटरव्यू आपको प्रोवाइड कराना हम लोग शुरू कर दें, क्योंकि समय कम रहेगा आप लोगों को। तो ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे संपर्क कीजिए और जुड़िए हमारे संस्थान से। आपकी सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और निश्चित रूप से मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इंटरव्यू में आपका मार्क्स बेहतर रहेगा तो आपके सफलता के चांस काफ़ी अधिक हो जाएंगे। 68वीं बीपीएससी में कोई विषय का बूम फैक्टर नहीं होने वाला है दोस्तों। इसमें जो है कि आपको, अगर आपने डीआई बेहतर किया है और वहाँ अगर परफॉर्मेंस आपका कुछ खराब भी रहा है तो इंटरव्यू में आप 20 से 25 नंबर लीड लेकर उस गैप को पार सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में इंटरव्यू की काफ़ी निर्णायक भूमिका होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जुड़िए और काम करना शुरू कीजिए। सभी को शुभकामनाएं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।